नमस्कार साथियों, मैं अनूप श्रीवास्तव आप सभी का श्री रमा एकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि 30 दिन तक चलेगी। इसमें हम आपको जो देने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 में जो भी सवाल पेपर में आए हैं, पूरे एक महीना पेपर चला था, उसके टॉपिक वाइज कलेक्शन हम लेकर आए हैं। और टॉपिक वाइज जो कलेक्शन है उनको भी हम आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके, टेक्निक्स का यूज करके कितने कम समय में सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं वो आपको सिखाएंगे। 10 मिनट का समय डेली निकालें, 10 क्वेश्चन लेकर आएं हर टॉपिक से, और डेली ये सीरीज चलने वाली है। आज हम जो करने वाले हैं 2025 एसएससी जीडी में सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से जितने भी सवाल आए थे उन सब को हमने कंबाइन किया है, और आज हम देखेंगे कि उनको कितने कम से कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 मिनट का समय डेली अब आप निकालिए, क्लास का टाइम यही रहेगा डेली। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं हमारे साथ लगाइएगा, ठीक है। समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी एसएससी जीडी परीक्षा 2025 में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि यदि x का 2% 312 है तो x का मान क्या है। अब इस सवाल को देखकर क्या होता है, बच्चे परसेंटेज का कंसेप्ट लगाते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज का मतलब सिंपल होता है 1/100। तो हमको वहां नहीं जाना है बच्चे, ठीक है। हम सीधा यहां से काटो इसको, 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 6 जा 12। तो ये आ गया आपका आंसर, 100 उधर चला जाएगा बच्चे। हो गया सॉल्व, कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ब्रैकेट में बहुत सारी वैल्यू हैं, बॉड मास लगाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमको दिख रहा है, हम बस ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस फिर क्या हो जाएगा, -2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे कि -9 है, +60 है, और माइनस का ये कितना हो गया, 31 है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी, 31 और 9 कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। वो भी माइनस में, और 60 में से जब 40 जाएगा तो आंसर जो बचेगा आपका क्या बचेगा, 20 बचेगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा एग्जाम में सवाल आया था। अब एग्जामिनर देखिएगा, ये गलतियां एग्जामिनर करता है, आपको ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। आपको ऑप्शन नहीं दिया, आप फंसे रह जाएंगे, इसी को करते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा आंसर कितना है इसका, 20 आंसर है, ऑप्शन में नहीं है ना, ठीक है। तो फंसना नहीं है, हमने कहा है ये सीरीज हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनर कैसे कैसे आपका समय काटता है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोला है सिंपल, हमको कुछ नहीं करना। हम जानते हैं ये कितना होता है 6, ये कितना होता है 4, ठीक है, और ये कितना है 16, ठीक है। 16 + 4 4 16 + 4 20, 20 - 6 कितना हुआ बच्चे, 20 - 6 14 हुआ। क्या आंसर है? हाँ सर बिल्कुल है। अब कुछ बच्चे जो हैं करेंगे, क्या करेंगे कि भैया पहले जो है अपना, पहले एक स्टेप में हम डिवाइड करेंगे, सही है ना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं मैं तो बॉड मास ही यूज़ करूँगा। बॉड मास हमने भी यूज़ किया है ना, लेकिन क्या है, अब अगले स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। फिर ऐसे करोगे, माइनस कितना हुआ, 6 हुआ। अब मैं प्लस करूँगा, और फिर अब मैं माइनस करूँगा, सही। अब कितना समय लगा, और इधर कितना समय लगा, एक झटके में सवाल खत्म हुआ ना। बस यही तो है तरीका बच्चे, इसी तरीके को तो फॉलो करना है अपन को, समझे मेरी बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बाप रे ये क्या क्वेश्चन दे दिया। लेकिन अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में तो 19 और 12 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर कितना, इधर बचा 1। 8 × 1 1, और 8 × 1 8, और 8 से 8 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। मतलब पूरी कहानी किस पर निर्भर है, इस पर निर्भर है, ठीक है। आंसर कितना आ गया बच्चे, 17 × 10 कितना होता है बच्चे, 170, ठीक है। आंसर आ गया कितना, 170। बात मेरी क्लियर है। मैं आपसे कह रहा हूं कुछ भी नहीं लगाना, बस आप ये तरीके फॉलो करिए, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे हमको सीधा सीधा दिख रहा है बच्चे, 8 - 5 3 होता है, और 3 से 3 कट जाएगा, 7 बन जा, और 7 9 जा 63, 28 और 9 कितना होता है, 37। और इधर अगर देखो तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। अब हम कुछ नहीं करेंगे बच्चे, 7 को सिर्फ 0 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 जा 0, 30 × 37 है ना। इकाई अंक जिसका भी 0 है बस वही आंसर है, तो इकाई अंक हमको सिर्फ इसी में दिख रहा है 0, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर
मैनुअली करना चाहते हैं तो देख लीजिए मैनुअली भी आप। 37 और क्या हो जाएगा बच्चे 30, 0, 3 7 21, 3 3 9, 1 10 11। दिमाग लगाइए, दिमाग से चलिएगा, सवाल को देखकर, है ना। बचपन वाली आदतें नहीं करना है अपन को कि नहीं मैं तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, एलसीएम लूंगा, ये करूंगा। जहां लग रहा है आंखों से सॉल्व करिए, ठीक है ना। महज 5 सेकंड लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में, सही है ना, ठीक है। चलिए ऐसे ही समय बचा पाएंगे आप, है ना। सवाल फिर से आ गया, सीधा सीधा दिख रहा होगा। 19 - 12 7 होता है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, है ना। या फिर सिर्फ मैं करूंगा 6 दूनी 12 और यहाँ इकाई अंक 132, यहाँ इकाई अंक 2 आ रहा है, ठीक है, वो मेरा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भैया क्या, देखिए ब्रैकेट के नियम आपको पता ही है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट मतलब कि राउंड ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा होता है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है, और उसके बाद कौन सा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है, सही है। इस सवाल को अगर मैं करूंगा तो मैं सबसे पहले 7 - 5 2 लिख दूंगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 से 20 ये पूरा सब कुछ क्या हो जाएगा, 20 - 20 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 से 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी पूरा, अब ये वैल्यू मेरी क्या हो गई है बच्चे, ये वाली वैल्यू मेरी 0 हो गई है, ठीक है। अब मेरे पास बचा है सिर्फ क्या, 4, और कौन बचा है 29, 29 और 4 होता है बेटा 33, 33 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एग्जामिनर की यहाँ पर मिस्टेक रही, जो एग्जामिनर ने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ठीक है। नहीं अभी और है, सॉरी 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 सॉरी, है ना। 29 और कितना हुआ बेटा, ये 4 और 29 कितना हुआ बेटा, 33, 33, है ना। और इंटू 4 चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का। तो देखो यार यहाँ पर देखो वही बात आ रही है कि अब 69 यहाँ है, और 69 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 69 में से हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो आंसर हमारा किस में आना चाहिए, माइनस में। क्या ऑप्शन में कोई माइनस में आंसर दिख रहा है, नहीं सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही क्या है, एग्जामिनर ने क्या कर दिया है, आपको थोड़ा सा गलत दे दिया है, ठीक है। चलिए अगली अगर बात करें तो देखो वही क्वेश्चन है, हम सीधा सीधा एक काम करेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28 और परसेंटेज का इधर 00 आएगा, 2700 जहां भी दिख रहा है आंख बंद करके आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली अगर बात करें तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और ये कितना हो जाएगा 14, 14 और 14 कितना हुआ बच्चे 28, है ना। तो ये पूरा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आया 28, और इधर 5 1 जा और 5 2 जा, ठीक है। और 12 × 28 अगर मैं करने जाता हूँ तो 8 2 जा कितना होता है 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 24 मतलब कि कितना 33, है ना। हालांकि हमको इकाई अंक से ही पता चल गया था कि भाई जिसके पीछे 6 आ रहा है वही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए वही है, 6 में से 5 गया तो कितना बचा बच्चे 1, 4 × 1 × 3, 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 को 12 से हमने क्या कर दिया, तो आंसर इस पूरे ब्रैकेट का क्या हो गया, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर हो गया 0। अब इस 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो फिर आंसर फिर से हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर बचा है 68 - 6, ब्रैकेट के बाहर बचा है 68 - 6, और ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो 4 डिवाइडेड बाय क्या बचा है, 4 डिवाइडेड बाय 15 बचा है। अगर इसको और मैं खोल दूं तो क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या 15, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी एक बात दिख रही होगी आपको, 5 8 जा यहाँ पर हो गया 40, है ना, 5 6 जा 30, 340, और माइनस का कर दूंगा मैं 8। तो अगर मैं 10 में से 8 माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 2, और नीचे चल रहा है बच्चे कितना 5। अब नीचे अगर 5 चल रहा है और ऊपर 2 है, इसका मतलब आंसर, ठीक है, आंसर ऐसा होल नंबर तो आएगा नहीं, या नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, आंसर जो आएगा वो दशमलव में आएगा। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या हो गई है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि आंसर दशमलव में आएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे सर नियर टू वाला आंसर लगा देते हैं, तो नियर टू वाला आंसर हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 300 कितना 32, और अपॉन में हो गया कितना 5, 5 एकम 5 6 जा 30, फिर 32 आया तो 5 6 जा 30, और 5 4 जा 20, ठीक है, 66.4। तो नियर टू भी नहीं आ रहा, फिर भी ज़्यादा से नियर कौन है, ज़्यादा नियर 54 है। आप लगा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन खाली हम छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं,
ठीक है बच्चे, ठीक है। आज का सेशन बताइएगा कैसा लगा। आपका समय बचाने के लिए, है ना, हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे पिछले साल का पेपर जो आप देखेंगे तो ऐसे ही सवाल हर शिफ्ट में 2 आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न पर, हर शिफ्ट में सेम पैटर्न है, इसलिए हमने सिर्फ ये एक यूनिक कलेक्शन हम लिया है जिसमें अब आपकी पूरी शिफ्ट के क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुआ है सब में इसी टाइप के क्वेश्चन आए। ये 10 सवाल लगा लिए, मतलब पूरी शिफ्ट के सवाल लगा लिए। 10 मिनट का समय डेली निकालें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है, प्ले स्टोर पर जाकर हमारी जो ऐप है श्री रमा अकेडमी डाउनलोड करें आगे के अपडेट्स के लिए। 30 दिन तक आप बने रहिएगा। एसएससी जीडी में मैथ्स का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।